एक राजा था। राजा बड़ा ही प्रतापी था, बड़ा दयालु, बड़ा नेक किस्म का राजा था। मगर उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी संतान नहीं थी तो इसे इस बात की हमेशा चिंता रहती थी कि उसके बाद ये राज कौन चलाएगा, ये राजमहल कौन चलाएगा। पता नहीं जो अगला व्यक्ति आएगा वो उसके तरह का होगा कि नहीं, उसका किया हुआ बर्बाद ना कर दे, उसका किया हुआ वो नाश ना कर दे, जो भी नया उसके मरने के बाद उस गद्दी पर बैठेगा। इसलिए वो चाहता था कि वो कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिले, ऐसे व्यक्ति से मिले जो कि वो उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सके और वो उसी की तरह की सोच वाला हो, नेक हो, दयालु हो, सेवा करने वाला हो, दान करने वाला हो, गरीबों की रक्षा करने वाला हो। उसने इसी विचार से, इसी सोच से एक घोषणा करवाई अपने पूरे साम्राज्य में कि जो भी व्यक्ति अपने आप को ऐसा मानता है कि बहुत दयालु है, बहुत नेक है, बहुत ही प्रतापी है, उसको लगता है कि मैं लोगों की सेवा कर सकता हूं, मैं सेवा करने के लिए बना हूं, वो राजमहल आए, मैं उससे मिलना चाहता हूं। अगर मुझे वो व्यक्ति उस काबिल लगेगा तो मैं उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। जैसे ही खबर पूरे साम्राज्य में फैलती है, दूर दूर से लोग राजमहल आने लगते हैं। सब ट्राई करने लगते हैं कि क्यों ना हम भी एक बार ट्राई करके देखें, क्या पता राजा को मैं ही पसंद आ जाऊं। यह घोषणा हुई तो एक ऐसे लड़के तक भी एक खबर गई जो कि दूर, राजमहल से थोड़ी दूर मजदूरी किया करता था। उसके मां पिता नहीं थे, वो खुद कमाता था, खुद अपनी आजीविका चलाता था। क्या था, उसने भी सोचा क्यों ना मैं भी चलूं, मैं भी उत्तराधिकारी बनने की कोशिश करूं राजा की। मेरे मां पिता भी नहीं है, इसी बहाने मुझे पिता भी मिल जाएंगे। मगर उसको लगता है मैं इतना गरीब, मजदूरी करने वाला, भला मुझे राजा क्यों चुनेगा। राजा चुनेगा भी तो कुछ अमीरों को चुनेगा जो उसके स्टैंडर्ड के होंगे। ना तो मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छे जूते हैं। मगर फिर उसको सेकंड थॉट आता है, उसको लगता है कि कोशिश करने में क्या जाता है, ट्राई करने में क्या जाता है। यदि राजा ने घोषणा करवाई है तो हो ना हो वो चाहता होगा कि जो भी व्यक्ति अपने आप को इस काबिल समझता है वो वहां पहुंचे। उसने सोचा कि मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि नए कपड़े खरीद सकूं, क्यों ना मैं ओवर टाइम करूं, मैं और काम ज्यादा करूं कि मैं ज्यादा पैसे बना सकूं, ज्यादा धन बना सकूं और नए कपड़े ले सकूं, नए जूते ले सकूं। उसने कुछ ही दिनों का ओवर टाइम किया, एक्स्ट्रा काम किया, उसने इतना एक्स्ट्रा पैसा बना लिया कि उसने जाकर के नए कपड़े खरीदे, नए जूते खरीदे और चल दिया राजमहल के लिए। मैं उसको लगा था राजमहल यहां से थोड़ा दूर है, क्यों ना रास्ते के लिए कुछ खाना पैक कर लेता हूं और वही रास्ते में खा लूंगा और शाम तक आराम से राजमहल पहुंच जाऊंगा। ऐसा ही करता है, खाना पैक करके, वो नए कपड़े पहन के, नए जूते पहन के निकल जाता है राजमहल के लिए। दोपहर हो जाती है, उसको महसूस होता है कि मुझे हल्की भूख लग रही है। फिर सोचता है कहीं पानी मिल जाए, कहीं पर कुआं हो, नदी हो, तो वहां बैठ करके खाना भी खा लूंगा, पानी भी पी लूंगा। और वो चलना शुरू कर देता है। थोड़ी ही दूर और चलता है, दोपहर का समय होता है। उसे रास्ते में एक आदमी उसको आवाज देकर बुलाता है। वो भिखारी होता है जो उसको बुला रहा होता है। भिखारी भी ऐसा होता है जो बूढ़ा है, कमजोर सा दिख रहा है, असमर्थ दिख रहा है। उसको लगता है कि ये व्यक्ति बड़ा गरीब है, खुद काम कर पाने में सामर्थ्य नहीं है इसके अंदर, ऐसा मुझे लग रहा है। जब उससे मिलता है तो बोलता है, भाई कई दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ खाना है तो दे दो। वो लड़का अपना खाना निकाल के उसको सारा खाना दे देता है और खुद अपने लिए कुछ भी नहीं रखता। वो मन में सोचता है मैंने तो आज सुबह ही खाना खाया था, आज दोपहर में नहीं भी खाऊंगा तो ऐसा क्या आफत आ जाएगी, पता नहीं इस बेचारे ने कितने दिन से नहीं खाया है, इसकी कुछ मदद हो जाएगी और इसकी जान बच जाएगी। और वो उसको खाना दे करके आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर में उसको कुछ पानी दिखाई देता है, पानी पीता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। वो लगभग राजमहल के पास पहुंचने ही वाला होता है। थोड़ी ही दूर होता है राजमहल, वहां से उसे एक व्यक्ति रास्ते में जमीन पर सोया हुआ दिखाई देता है, जो कि ठंड से सिकुड़ा हुआ, ऐसा लग रहा है सब कांप रहा है। उसको देख करके नेग्लेक्ट नहीं कर पाता
वो लड़का उसको देख करके ऐसा नहीं कर पाता कि वो सोचे कि चले भाड़ में जाए, जो जहां पड़ा है, मैं क्यों भला रुकूं, क्यों अपने कपड़े गंदे करूं। मगर उसका नेचर नहीं है ऐसा। वो दयालु, कृपालु, सेवा करने वाला नेचर वाला बंदा है। उसने गरीबी देखी है तो लोगों के कष्ट को समझ पाता है। वो उसके पास जाता है, उससे पूछता है, भाई क्या हुआ, इतना क्यों तड़प रहे हो, क्यों इस तरह से लेटे हुए हो जमीन पे। वो कहता है, भाई बहुत भूख लगी है। वो कहता है, भाई ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना ही मेरे पास खाना, मैं कैसे तुमको खाना दे पाऊंगा। मैंने अभी अभी थोड़ी दूर पहले अपना जितना भी खाना था, एक और गरीब आदमी रास्ते में मिला था, मैंने उसको सारा खाना अपना दे दिया। आज तो मैंने खुद भी दोपहर में कुछ नहीं खाया है। वो कहता है, अच्छा तुम्हारे पास खाना नहीं है तो तुम मुझे कम से कम कुछ कपड़े दे दो कि मैं अपनी ठंड मिटा सकूं, मैं अपने तन को ढक सकूं। उस लड़के को लगता है उसने जो कपड़े पहने हो तो नए कपड़े हैं। वो कपड़े उसने राजा से मिलने के लिए एक्स्ट्रा मजदूरी करके कमा करके उस कपड़े को पहने हैं। यदि ये कपड़े भी वो उसको दे देगा तो राजा से क्या पहन के मिलेगा। मगर उसको लगता है कि जो होगा देखा जाएगा, पता नहीं मैं राजा को पसंद आऊंगा कि नहीं आऊंगा, मगर इतना तो है कि मैं इस आदमी की अभी वर्तमान में मदद कर पाऊंगा और इस आदमी की ठंड मिट पाएगी। भूख तो नहीं मिटा पा रहा हूं, कम से कम ठंड तो मिटा सकूं। वो अपने कपड़े उतारता है और उस आदमी को पहना देता है और आगे राजमहल के लिए बढ़ जाता है। उसे मन में एक थॉट आता है कि पता नहीं राजा मुझसे इस तरह के कपड़ों में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे पोशाक में मिलना चाहेगा कि नहीं मिलना चाहेगा, पता नहीं उसको राजमहल में घुसने भी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। और फिर भी वो एक उम्मीद करके, एक आशा रख करके आगे बढ़ता है और राजमहल पहुंच जाता है। जैसे वो राजमहल पहुंचता है कोई उसको कहीं नहीं रोकता। वो बताता है किस काम से वो आया था और वो लोग उसको अंदर जाने देते हैं। उसको बड़ा ताज्जुब होता है, लगता है कितना अच्छा राजमहल है, कितने अच्छे लोग हैं कि कोई किसी को नहीं रोक रहा। मेरे जैसे कपड़े पहने लोगों को भी उतनी ही सम्मान मिल रहा है, उसी तरह से आदर से अंदर जाने के लिए कहा जा रहा है। वो भवन में पहुंचता है तो उसको बताया जाता है कि अगर आप राजा से मिलने आए हैं तो राजा उस दरबार में बैठे हुए हैं, आप जाइए वहां जाकर के मिल लीजिए। उसको बड़ा अच्छा लगता है। वो जाता है उस दरबार में, राजा को जैसे ही देखता है नमस्ते करता है और चौंक जाता है। ये तो कोई और नहीं, तो वही बूढ़ा आदमी है, ये तो वही गरीब आदमी है जिसको मैंने अभी खाना नहीं दिया था, अपने कपड़े दे आया था। और वो उसको देख करके जैसे कुछ बोलने वाला होता है, राजा बोलता है, हाँ मैं वही हूं, तुमने सही पहचाना। और वो नजर घुमाता है तो बगल में उसके एक और आदमी बैठा होता है जो उसका सेनापति होता है। ये वही व्यक्ति था जिसको खाना दे के आया था। राजा कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हुआ, तुम ही हो जिसने कि इस तरह की परिस्थिति में अपनी चिंता नहीं की, तुम ही हो जिसने यह नहीं सोचा कि राजमहल जाने के लिए मेरे पास खुद के कपड़े नहीं रहेंगे तो राजा किस तरह से मुझसे बात करेगा, ट्रीट करेगा, और तुमने सारे कपड़े दान कर दिए बिना अपनी चिंता किए हुए। मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाता हूं, अगले राजा तुम ही बनोगे। यह कहानी अपने में इतनी महत्वपूर्ण है आज के परिस्थिति में कि हम छोटी छोटी चीजों को नेग्लेक्ट करके चल रहे होते हैं। हम छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस को नेग्लेक्ट करके चल रहे होते हैं। हमें लगता है इससे हमारा क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे क्या हो जाएगा, अच्छा हम थोड़ा सा ऐसा कर ही लेंगे तो ऐसा क्या आफत आ जाएगी। डिसिप्लिन, छोटे छोटे डिसिप्लिन हम तोड़ते रहते हैं रोज। हम अपने लिए खुद डिसिप्लिन बनाते हैं और उसी को तोड़ देते हैं। हमें लगता है एक दिन नहीं ही करेंगे तो क्या हो जाएगा। वह छोटे छोटे काम, छोटे छोटे कोशिश ही हमें बड़ा और बड़े की तरफ ले जाता है। यदि आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना पड़ेगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको देना पड़ेगा। मैं सिर्फ दान की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ दान तक सीमित नहीं हूं यहां पर, मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट की भी बात कर रहा हूं। यदि आपको खुद को इंप्रूव करना है तो आपको कुछ देना पड़ेगा, खुद में अपने अंदर कुछ डालना पड़ेगा, नए एक्सपीरियंसेस डालने पड़ेंगे, नॉलेज डालना पड़ेगा, न्यू थॉट्स डालने पड़ेंगे। यदि आप कुछ नया पढ़ रहे होते हैं, कुछ नया सुन रहे होते हैं, तो भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके दिमाग में नहीं जा रहा, भले ही आपको ऐसा लग रहा होता है, कई बार हम कुछ बुक पढ़ते हैं, हमें लगता है कि यार कुछ याद ही नहीं है, अब तो सारा भूल गया। मगर यकीन मानिए ऐसा होता नहीं है।
आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ उसकी इमेज जरूर बनी होती है, और जरूरत पड़ने पर उस बुक के हिसाब से, उस थॉट के हिसाब से आप रिएक्ट करते हैं। आपका लाइफ चल रही होती है, आप कुछ सुन रहे होते हैं सबकॉन्शियस में ही, आपने अपने हेडफोन लगा लिया है या फिर जनरल आप सुन रहे हैं, तो आपके ब्रेन में कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज जा रहा होता है, सबकॉन्शियस कुछ ना कुछ ऐसा रिसीव कर रहा होता है जिससे आपके अंदर चेंजेज आते हैं, आपके अंदर चेंज आकर रहते हैं। इसलिए छोटी चीजों को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। वो दान हो या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट की कोशिश हो, हमेशा बेटरमेंट की तरफ जाना चाहिए, बेटरमेंट ही करना चाहिए। जहां है उससे ऊपर जाने के लिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये कहानी, ये एग्जाम्पल्स आपको बहुत कुछ सीखने के लिए और सिखाने की बात करते हैं। छोटी चीजों को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा लाइफ में, यदि लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इस लड़कों ने अगर उन दोनों को नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ गया होता, दोनों परिस्थितियों को ज्यादा भाव नहीं दिया होता, तो जी कुछ नहीं कर पाता बड़ा। मगर छोटी चीजों को इसमें महत्व दिया, छोटी छोटी बातों को महत्व दिया, लोगों को महत्व दिया, लोगों की जरूरतों को महत्व दिया, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मैंने एक वीडियो बनाया था पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। यदि आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दूसरे की, तो आपके जीवन आगे बढ़ेगा। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए और लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए, खुद पर लगातार काम करते रहिए, खुद पर लगातार नया सीखने के लिए, नया करने के लिए कोशिश करते रहिए। कुछ ही दिन लगेंगे, कुछ ही वर्षों के अंदर आप इतना कर पाएंगे, इतना बेहतर हो जाएंगे कि जो आप चाह रहे हैं आपको मिल जाएगा, जितना चाह रहे हैं आपको उतना मिल जाएगा। बस कोशिश करते रहिए लगातार। कहते हैं ना, ड्रीम और डिजायर में अंतर होता है, मैं भी ये मानता हूं, ड्रीम डिजायर में अंतर होता है, मगर ड्रीम रहेगी तभी आप डिजायर की तरफ बढ़ पाएंगे। तो ड्रीम रखिए और डिजायर की तरफ बढ़िए। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी न्यू वीडियो में, न्यू एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे।